नमस्ते फ्रेंड्स। कहानी हमें जीवन में आने वाले अच्छे समय के संकेतों को पहचानने की सीख देती है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जैसे हर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। जब हम जीवन में मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन यह कहानी हमें धैर्य और आशा का महत्व समझाती है। बुद्ध के अनुसार हर चुनौती हमें एक नई सीख देकर जाती है और यही सीख हमें बेहतर समय के लिए तैयार करती है। मनुष्य का जीवन सदैव प्रसन्नता से भरा रहे, ऐसा आवश्यक नहीं है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं होगा, तब वह अच्छे समय के महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, तब वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर अच्छा समय कब, किंतु अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है। साथ ही हमारे कर्म भी अच्छे समय को हम तक पहुंचने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर तरह तरह से संकेत देकर उसे बताने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है, तब ईश्वर उसे विभिन्न प्रकार से संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द आएगा। थोड़ा धीरज रखो। ऐसे में जानकारी के अभाव में व्यक्ति उन संकेतों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं या फिर उनका स्वागत नहीं करते। इस प्रकार जब परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तब वह निराश हो जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अच्छे समय आने की क्या संकेत होते हैं और किस प्रकार से इन संकेतों का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। इस कहानी को अंत तक सुनिए और वीडियो के साथ बने रहिएगा। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आदमी अपने जीवन के दुखों से बहुत अधिक परेशान रहता था। जब कभी वह कोई काम करने जाता तो वह काम सफल होते होते रह जाता था। आखिरी क्षणों में असफलता ही उसके हाथ लगती थी। कभी वह स्वास्थ्य को लेकर परेशानी में रहता था तो कभी उसके परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती थी। वह अपने जीवन के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन की बात है, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा सोच रहा था। तभी उसके दरवाजे पर चिड़ियों का झुंड आया। वह पहले से ही परेशान था। चिड़ियों को देखकर वह उन्हें भगाना शुरू कर दिया। सभी चिड़िया उसके दरवाजे से दूर हो गई। उस व्यक्ति की यह विशेष आदत थी, जब भी वह किसी जानवर को अपने घर के आसपास देखता था, तब उसे मारने और भगाने लगता था। साधु संतों को देखकर वह कभी उन्हें प्रणाम नहीं करता था, बल्कि मुंह फेर कर वहां से चला जाता था। आखिरकार लगातार परेशानी झेलते हुए जब उसकी हिम्मत टूट गई, तब एक दिन उसने निर्णय ले लिया कि अब वह इस जीवन को समाप्त कर देगा। वह अपना घर छोड़कर गांव से बाहर चला गया और नदी को देखते ही उसमें छलांग लगा दी। लेकिन यह क्या, दो सन्यासियों ने उसे नदी के पानी से बाहर निकाल दिया। दरअसल जब वह नदी में छलांग लगा रहा था, वहां पर एक सन्यासी और उनके दो शिष्य बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को नदी में छलांग लगाता हुआ देखकर सन्यासी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। पानी से बाहर आते ही वह व्यक्ति सन्यासी के ऊपर चिल्लाता। उसने कहा कि आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मुझे मरना ही होगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि यह जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम इसे इस प्रकार क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आखिरकार जब समय पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें यह धरती छोड़कर जाना ही है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। मेरे जीवन में सब कुछ बुरा बुरा होता है। मैं लाख प्रयत्न करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम सबसे पहले आत्महत्या करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं, बल्कि आत्महत्या से तुम कायर सिद्ध होते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि हे सन्यासी, आप बहुत ज्ञानी हैं, कृपया करके मुझे कोई मार्ग बताइए। मुझे यह बताइए कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या क्या है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कार्य करने होंगे। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहता हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मुझे सब मान्य
है। आप ये बताइए कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या है। सन्यासी ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे बताइए। सन्यासी ने कहा कि यदि तुम चाहते हो तुम्हारा अच्छा समय जल्दी आए तो प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना। उस व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए कहा, यह किस प्रकार का कार्य है, मुझे तो चिड़िया पसंद नहीं है। यदि वह मेरे द्वारा पर आए तो मैं उन्हें भगा देता हूँ। तब सन्यासी ने कहा कि तुम अच्छे समय के संकेत का स्वागत इस प्रकार करते हो। वह व्यक्ति चौंक दिए। उसने कहा कि चिड़ियों का और अच्छे समय का क्या लेना देना। सन्यासी ने कहा कि जाओ, पहले यह कार्य करके आओ। प्रतिदिन द्वार पर जो भी चिड़िया आए उसे दाना डालना और 1 सप्ताह बाद मुझे यहीं पर मिलना। उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सन्यासी की बात मान ली और घर वापस चला गया। अब जब कभी उसके दरवाजे पर चिड़िया आती तो वह उन्हें दाना देने लगता। इस प्रकार लगभग 1 हफ्ते तक यह कार्य करने के बाद उसे लगने लगा कि उसे कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। 1 सप्ताह बाद जब वह सन्यासी से मिला, उसने कहा कि उसने चिड़ियों को दाना देना शुरू किया। अब उसे कुछ अच्छे समाचार मिलने लगे। सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी और अपने गुस्से में अपने जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों को स्वयं से दूर कर देते हैं। जीवन में कुछ ऐसी आकस्मिक बातें होती हैं जिनके प्रभाव से यह पता चलता है कि जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि अच्छे समय के क्या संकेत है। सन्यासी ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहला संकेत चिड़िया, गौरिया इत्यादि का द्वार पर आना। 1 सप्ताह तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। दरअसल चिड़िया ईश्वर की प्रिय होती है। यह छोटे जीव बहुत ही निर्दोष होते हैं। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब ईश्वर उन्हें संदेशवाहक के रूप में मनुष्य के द्वार पर भेजते हैं। यदि मनुष्य उनका स्वागत अच्छे से करते हैं, उन्हें दाना पानी देते हैं, तब अच्छा समय जल्दी आता है। लेकिन यदि मनुष्य उनके साथ खराब व्यवहार करें तब अच्छा समय भी दूर चला जाता है। इसलिए हमेशा दरवाजे पर चिड़िया आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। गाय का द्वार पर आना। गाय एक ऐसी जानवर है जो हमें दूध देती है। इस दूध को देवता अमृत समान मानते हैं। वेदों और शास्त्रों में गायों की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि जब कभी घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को समर्पित करना चाहिए। जब कभी घर के आसपास गाय दिखाई दे तो उसे अच्छा संकेत मानते हुए रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। गाय ईश्वर को प्रिय होती है। जो भी मन से गाय की सेवा करते हैं, ईश्वर उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। गाय को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर का संदेश वाहक मानकर सदैव उनके स्वागत करना चाहिए। स्वप्न में पितरों के दर्शन होना। यदि कभी भी स्वप्न में पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। हमारे पूर्वज भले ही हमसे दूर होते हैं, किंतु किसी न किसी प्रकार से वह हमसे जुड़े होते हैं। उनका स्वप्न में आना अच्छे समय आने का संकेत होता है। वह हमें आने वाले अच्छे समय के लिए संदेश देने आते हैं। इसलिए जब कभी सपने में पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे अच्छा मानते, बल्कि उसे अच्छा मानते हुए मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति सदैव नतमस्तक रहना चाहिए और प्रतिदिन उन्हें ईश्वर मानकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पूजा करते आंखों में आंसू आना आमतौर पर पूजा पाठ नित्य कर्म होते हैं। यह प्रतिदिन करना चाहिए, किंतु कोई व्यक्ति भक्ति भाव में इतना अधिक हो जाते हैं कि पूजा करते समय उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। यह ईश्वर का सबसे अच्छा संकेत होता है कि अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि आपके साथ इस प्रकार का कुछ भी हो रहा है तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर स्वयं आपसे जुड़ना चाहते हैं, तभी उन्होंने आपका हृदय में इस प्रकार की भक्ति भावना भर दी है कि जब आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो आपको भावनाओं महसूस हो रही हैं और आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। साथ ही ईश्वर में और अधिक मन लगाना चाहिए। कठिन समय में साधु संतों के दर्शन। कभी जीवन में बहुत अधिक कठिनाई का समय हो और साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, तब इस समय को अच्छा संकेत मानना चाहिए। साधु संत बड़े ही प्रतापी होते हैं और उनका ईश्वर के साथ गहरा संबंध होता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उनके दर्शन होने पर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें भोजन इत्यादि कराकर सदैव उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। जब कभी उन्हें देखना चाहिए तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता अच्छे समय को जल्दी लेकर आती है। कठिन समय सदैव नहीं रहता है और साधु संतों के दर्शन तो कठिन समय
को दूर करने में सहायता करते हैं। इसलिए जब कभी साधु संतों के दर्शन हो तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। अचानक से रास्ते मिलना, कई बार व्यक्ति जब कठिनाई में होते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता है, किंतु जब वह पूजा पाठ इत्यादि करते हैं अथवा पुण्य कर्म करते हैं तो ईश्वर उन्हें अवश्य रास्ता दिखाते हैं। यदि आप परेशानी में हैं और अचानक से आपके दिमाग में कोई बात आ रही है कि यह करने से शायद मेरी परेशानी दूर हो सकती है, तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, क्योंकि यदि आपके दिमाग में वह बात आई है तो इसके पीछे ईश्वरीय शक्तियां हैं जो आपको सहायता कर रही है ताकि आप समाधान तक जल्दी पहुंच सके। इसलिए परेशानी के समय मन में सबसे पहले समाधान का जो विचार आ रहा है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय जल्दी शुरू होता है। सन्यासी की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। यदि आप नहीं होते तो मैं आज जीवित नहीं होता। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो मैं डटकर उसका सामना करूंगा, साथ ही इन अच्छे संकेतों का स्वागत करूंगा। कभी किसी जानवर को देखकर उस पर अत्याचार नहीं करूंगा। इस प्रकार सन्यासी ने उस व्यक्ति को जीवन की नई राह दिखाई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जो अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन वह अपने काम में लगा रहता और भगवान पर पूरा विश्वास रखता। एक दिन उस किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था और उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। किसान बहुत दुखी होकर बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, भगवान, मैंने हमेशा मेहनत की है और विश्वास रखा है, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हुआ? क्या मेरे अच्छे दिन कभी आएंगे? गौतम बुद्ध ने शांतिपूर्वक किसान से कहा, हर परिस्थिति का एक संकेत होता है और जीवन में अच्छा समय तब आता है जब हम धैर्य रखते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। फिर बुद्ध ने किसान को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा था। एक दिन वह एक संत से मिलने गया और उनसे पूछा, क्या मेरे जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे? संत ने राजा को एक सुनहरा अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें लगे कि समय कठिन है तो इस अंगूठी को देखना और इसमें छिपा संदेश पढ़ना। राजा ने अंगूठी को देखा, उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने इस संदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। जब भी वह कठिन समय से गुजरता, वह अंगूठी को देखता और अपने मन को शांत करता। धीरे धीरे राजा की सभी समस्याएं हल हो गईं और उसका बुद्ध ने किसान से कहा, धैर्य ही जीवन में अच्छे समय के आने का सबसे बड़ा संकेत है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, समझो कि यह समय भी बीत जाएगा और अच्छा समय जरूर आएगा। बस हमें अपने भीतर के धैर्य और विश्वास को बनाए रखना होगा। किसान को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसने अपने जीवन में धैर्य और विश्वास को अपनाया और कुछ ही समय में उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। उसने सीखा कि कठिन समय के संकेत आने वाले अच्छे समय की ओर इशारा करते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि अच्छे समय के संकेत हमें कठिनाइयों में छिपे होते हैं। बस हमें धैर्य और विश्वास से उन संकेतों को पहचानने की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे ध्यान, धैर्य और आत्मनिरीक्षण से हम आने वाले अच्छे समय के संकेतों को समझ सकते हैं। उनकी साधना और ध्यान से हमें यह ज्ञान मिलता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। उन्होंने हमें बताया कि हर कठिनाई के बाद एक उज्ज्वल समय आता है। बस हमें उन संकेतों को पहचानने की जरूरत है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब जीवन में बड़े परिवर्तन आने वाले होते हैं तो उससे पहले हमारे अंदर एक अद्भुत शांति आती है। यह शांति जीवन में सकारात्मक बदलावों का संकेत हो सकती है। जब मन शांत होता है तो हम जीवन की उलझनों से ऊपर उठकर उन बदलावों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। यह एक संकेत हो सकता है कि अच्छे समय का आगमन होने वाला है। अगर हम चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो जीवन हमें अच्छे परिणाम देता है। बुद्ध की शिक्षाओं से हम यह सीखते हैं कि विपरीत परिस्थितियां ही हमें मजबूती और समझ प्रदान करती हैं। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम कठिन समय में भी धैर्य रखते हैं तो हमें अच्छे समय के संकेत स्वतः ही मिलते हैं। धैर्य हमें सिखाता है कि परिवर्तन धीमा हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आएगा। बुद्ध की यह शिक्षा हमें विश्वास दिलाती है कि जीवन में धैर्य रखने से हर परिस्थिति का हल मिल जाता है।
बुद्ध ने कहा कि जब हम अपने भीतर का विकास करने लगते हैं तो ये जीवन में अच्छे समय का सबसे बड़ा संकेत है। आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति से ही हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मिक विकास हमें बताता है कि अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। जीवन में आने वाले अच्छे समय के संकेत हमें तब मिलते हैं जब हम ध्यान, धैर्य और आत्म जागरूकता को अपनाते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि कैसे जीवन में हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मेन स्पीकर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप जीवन की और भी प्रेरणादायक कहानियों को मिस न करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका मंगल हो। धन्यवाद।